हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपकी एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो शायद आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। जो शायद जो एक भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि बिना भारतीय साहित्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक आदि रामायण है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जिसे मैं वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और एक है वर्तमान में श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बड़ी रोचक बात है कि वाल्मीकि रामायण मध्य का अर्थ होता है कि आप अपने जो अंदर अहंकार है, तो अपना मद है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं ही हूँ। यहाँ पे मध्य का अर्थ मैंने हिंदी में आपको समझाया है। संस्कृत में मध्य का अर्थ होता है कि अपना सर्वस्व अर्पण करना, मतलब अपने मन में स्थापित करना। सरल शब्दों में कहूँ तो अपने मन की आँखों से किसी चीज़ को निहारना, इसे संस्कृत में मद कहते हैं। अब बात करते हैं कि वह वाल्मीकि रामायण है क्या। कि वह वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र, जिन्हें मतलब पुरुषोत्तम भी कहते हैं, उनके जीवन के प्रत्येक घटना का प्रत्यक्ष दर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसा हुआ वैसे ही लगेगा। उसमें किसी भी प्रकार का आप अपनी साहित्यिक या अपना व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव या अपना दृष्टिकोण तो नहीं रखा था। जबकि श्रीमद् रामचरितमानस जी श्री रामचरितमानस, चरित्र का अर्थ होता है कि किसी एक ऐसे चरित्र पर मोहित होना, श्री राम जी के चरित्र पर मोहित होना। और मानस का अर्थ होता है कि उसे मन से मनन करना, उस पर विचार करना। श्री रामचरितमानस अर्थात श्री राम जी के चरित्रों का मन से मनन करना, उन्हें आचरण में लाने का अभ्यास करना। यह विचारकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। उसमें आपको आदर्श राजनीति मिलेगी, एक आदर्श कूटनीति, आदर्श अर्थशास्त्र, आदर्श समाजशास्त्र, आदर्श इतिहास। इस ग्रंथ में सामाजिक जीवन से रिलेटेड हर विषय के आपको दृष्टांत मिलेंगे। ये बात मैं आपको इस विश्वास से कह रहा हूँ कि मुझे इन बातों को प्रूव करने में कर सकता हूँ मैं। आदर्श कूटनीति जैसे आप विचार करिए, अंदर लंका कांड में अंदर रावण के दरबार में जाके उसे कितनी चतुराई से, मतलब उसे इतनी डायमेंशन से फंसाते हैं कि वो सोचता कि मतलब वो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जो रावण कहता है मौसम पंडित मौसम जाता और न तोड़ी दूजा है, खींचो तो टाट टाट मैंने संतल से पूछा है। उसके क्या कहते हैं बनारस, मैं एक रावण तो जानता हूँ तो बारी की तार में दबा हुआ था, कि तुम वही रावण हो। आप सोचिए, इतना थोड़ी गिरा था राजदूत किसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होके इस तरीके की बात बोल रहा है कि आज तक भारत राजदूत पाकिस्तान के संसद में एक चतुराई का बोल रहा है कि पाकिस्तान मतलब उसके बाद शब्द ही नहीं है कि अपने आप से बताने की क्या चाहूँ मैं। आप सोचिए, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कूटनीति का उदाहरण पे कहाँ मिलेगा। अब बात करते हैं कि इतिहास की। उसमें भगवान राम के जन्म देने के 5 कारण बता रहे हैं।
पांथे क्यों? बात तो दे ना कि पांथे क्यों? तब इसमें उन्होंने कहा पहले तो स्वामी जी ने, हरि अनंत हरि तथा अनंता, मतलब अनंत है, अनेक कारण है इसके, पर पांच क्यों? पांच इसलिए क्योंकि कि संसार पंच भौतिक है, अर्थ पंच भौतिक है। प्रथम वायु, आकाश, भूमि, अग्नि और जल, यही पांच तत्व ही पंच भौतिक तत्व कहलाते हैं और यही राम जन्म के हेतु है। आप सोचिए कोई भी शरीर जब अंत होता है शरीर का, तो आप सोचिए सबसे पहले उसके शरीर के आत्मा निकलती है जो वायु रूप होती है। वायु रूप होने के जैसे शरीर में एक तत्व खत्म समाप्त हुआ, वैसे ही उस शरीर का उपयोग भी बंद हो गया। आप सोचिए वायु निकल रही तो आप सांस कहाँ से ले रहे हो? सांस नहीं ले रहे हो तो आप तो डेथ समझ लिया गया है ना, यही तो होता है सिद्धांत। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? अब जब आपके शरीर से वायु निकल गई, अब आप तो अग्नि की भेंट चढ़ाया जाता है, आपके शरीर से दाह क्रिया हो गया, आपके शरीर में जो दाह हुआ उसी के साथ जो जल रक्त रूप में होता है वो बत्ती तत्व से पल्लवन मिल गया, और जो पल्लवन मिला है वो आकाश तत्व है। क्योंकि आकाश तत्व डिफाइन नहीं किया जा सकता ना, उसका कोई एक आकार तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब वो बची क्या यार भूमि है। अब सोचिए इन पूरे सिद्धांत को रामचरितमानस में इतनी डीपली समझाया, इतनी जोरदार से समझाया, पर यही डिफरेंस है मानस और रामायण में। मानस बड़े बड़े सिद्धांतों को, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल से समझा देती है, बट हमें नज़रिया होना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारा नज़रिया क्या है। कहते नहीं है कि नज़रिया से माहौल बदलता है, अच्छी तो हर चीज़ अच्छी लगती है, बुरी तो हर चीज़ बुरी लगती है। अब खैर मैं इस विषय में अगर बात करूँ ना, बहुत लंबी बात हो सकती है, पर अभी जो मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैंने आपको केवल मानस और रामायण में अंतर बताया है। फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, रामायण आठों देखी घटना तो एडिटिव लिख देना है, उसमें कोई भी अपना पर्सपेक्टिव, कोई भी अपना सिद्धांत नहीं लगाया गया है, क्योंकि एक इतिहास व्यक्ति के एक आधार ग्रंथ है। और श्री रामचरितमानस उसमें जीवन के बड़े बड़े सिद्धांतों तो, बड़ी बड़ी चीज़ों तो बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही भाषा वाले शब्दों में समझाया गया है। बस इतने ही अंतर है मानस और रामचरितमानस, रामचरितमानस में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। राम दोनों में है। राम कौन है? आत्मा। राम हमारी आत्मा है। अब ये देखना है कि हम और आप कहाँ तक राम को जान पाते हैं। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे आप प्रोत्साहित करने की आज सबसे धन्यवाद। इस विषय पे मैंने बात अपनी बहुत, मतलब मेरी माँ ही, कहते हैं कि मौसी माँ होती हैं, हमारी ही माँ ने हमसे आज लगी कि मैं आज इस विषय पे बात करूँ, तो मैंने आज एक विषय में आपकी बात की है। थैंक यू। मुझे आगे प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।